हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। 10th चैप्टर के हमने अभी तक काफ़ी सारे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस देखे, जिसमें कि हमारे ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए। अब हम इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं और हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाएंगे। एकदम अभी सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा टफ़ करेंगे, फिर हम टफ़ करने के बाद उसमें फिलअप्स एक की जगह पे 2 देंगे और इस तरह से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे और ऐसे हो जाएंगे ये चैप्टर ख़त्म होने तक कि फिर इसमें कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर का या आने वाले एग्ज़ाम्स में भी, तो वो सब आपको आते होंगे और आप एकदम उन्हें कर भी पाओगे। बस इन सबको अच्छे से समझते जाइए और प्रीवियस वीडियोस को भी आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। उनमें जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा कंटेंट है। अपने नोट्स बना लीजिए खुद के और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं आप उन सबको एक अलग जगह पे लिखिए, फिर आप उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए और वो करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर किसी ने पढ़ना ही इनसे स्टार्ट किया है, जो कि एक्चुअल में हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिनमें थोड़ा बहुत मैंने आपको काफ़ी डिस्क्राइब भी किया है, अच्छे से ही किया है, तो आप उन नोट्स से जब पढ़ोगे तब आप सारे क्वेश्चंस उसके बाद में खुद से ऐसे कर पाओगे और फिर आपका वो टाइम भी रिड्यूस होता जाएगा कि शुरू में भी आपको अगर लग रही हैं 10 सेकेंड्स, फिर 5 ही लगेंगी, फिर फाइनली 3 ही लगेंगी, और जहाँ आप फिर इतने पक्के एक टाइम पे हो जाओगे कि बस ये क्वेश्चन देखा और ये आंसर। ग्रामर तो आपकी फिर वहाँ पे केवल पूरी 15 मिनट में आप ख़त्म कर लोगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। संजीव डैश कराटे क्लास एवरी डे। क्या कहा गया है? एवरी डे। हिंट दे दिया है मैंने आपको। एवरी डे से अब आप समझिए आंसर क्या होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी पहले आप स्टार्ट कीजिए इन क्वेश्चन के साथ करना। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यस, दैट इज करेक्ट। क्यों है ए? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, वरना अब आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जब भी कोई आपकी रूटीन की बात होती है, रूटीन यानी जो काम आप हर रोज़ करते हो, रूटीन को आप और क्या कह सकते हो? जो भी आपकी हैबिट होती है, यानी कि आपकी आदत होती है। कोई बात कहते हैं ना, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे स्मोकिंग की आदत है, यानी कि वो उस काम को हर रोज़ करते हैं, वो उनका एक रूटीन सा बन गया है। तो जो भी आपका रूटीन या हैबिट होती है उसको आप हमेशा किस में शो करते हो? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में आप शो करते हो। और सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट में लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ में। एस या ई एस आप कब लगाते हो? ये आप लगाते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जिसकी बात हो रही है, अगर वो है एक, अगर वो ऑलरेडी अकेला है, तब तो आप उसके साथ में एस या ई एस लगा दो। और अगर वो अकेला नहीं है, वो ऑलरेडी है, आई वी यू या दे में से, दे यानी वो लोग, अगर वो ऑलरेडी काफ़ी हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ लगाने की, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो अगर सिंगुलर है यानी अकेला है, यानी कि एक है, तब आप वर्ब में एस या ई एस लगाते हो। ये कब की बात हुई है? ऐसा हम कब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट हमें कहाँ लगाना होता है? जो भी आपकी आदतें होती हैं, आपकी हैबिट होती हैं, आपका रूटीन होता है। ओके, आपका यहाँ पे कंसेप्ट भी रिपीट हो गया ये। बस इतना इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए। संजीव एक लड़का है और वो अपनी कराटे क्लास में हर रोज़ जाता है। एक भी दिन वो छुट्टी नहीं लेता, वो कभी अपनी क्लास मिस नहीं करता। लिखा हुआ है एवरी डे। एवरी डे देखते ही आप समझ गए हर रोज़, यानी कि उसकी एक आदत है, उसका एक रूटीन है कि वो जाता ही है। चाहे ट्यूशन जाना हो, क्लास जाना हो, कोचिंग जाना हो, या आप लोगों का क्लास लेना हो, या मेरा क्लास अपलोड करना हो, ये सब क्या है? एक रूटीन है। जो भी रूटीन होता है उसको हम किस में शो करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? V1 विद एस और ई एस। ये हम समझ गए? ठीक है। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट सिंगुलर। सिंगुलर है यानी कि एक ही है, यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन सही होगा वो वाला होगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विद एस और ई एस। ठीक,
अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर लीजिए चाहे अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं उससे कर लीजिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया, उससे आप ये डायरेक्ट कर सकते हो, या आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। इज़ अटेंडिंग है, नहीं है। अटेंडेड नहीं है, अटेंडेड तो पास्ट में हो गया। हैज़ अटेंडेड कर चुका था, नहीं भाई वो रोज़ करता है, ये भी नहीं है। अटेंड्स, और अटेंड्स में ही हमारा V1 विद एस और एस आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें ऐसा कुछ इतना टफ नहीं था जो किसी को प्रॉब्लम हुई हो। फिर भी है तो भी आप कोई घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, आप बता दीजिएगा, हम कर लेंगे इसको, हम हर चीज़ को रिपीट कर लेंगे, लेकिन हम सब करके ही छोड़ेंगे। ये क्लियर हुआ? कोई इसको डिटेल में नोट करना चाहता है कर लीजिए। इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है क्या? डेली की हैबिट, संजीव की रोज़ की आदत पता चल रही है, और जो भी हैबिट होती है उसको हम किस में शो करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं? V1 विद एस और ES, इसलिए आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, द मार्केट डैश यूजुअली नॉइसी इन द मॉर्निंग। मार्केट यानी बाज़ार, द मार्केट यानी कि एक ही बाज़ार की बात हो रही है, यूजुअली अक्सर, नॉइसी शोर भरा, इन द मॉर्निंग सुबह के समय में। सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि बाज़ार जो है सुबह के समय में अक्सर बहुत भीड़ रहती है, उसमें बहुत नॉइसी रहती है, बहुत शोर शराबा रहता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ए क्यों है? चलिए, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एक वर्ड गिवन था एवरीडे, यानी कि हर रोज़, जिससे आपको पता चल गया था कि ये एक रूटीन की बात है, और रूटीन जो भी है वो किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में। यहाँ पे आपको दिया गया है यूजुअली, यूजुअली यानी अक्सर। फिर आपको पता चल गया जब ऐसा हर रोज़ मतलब अक्सर ही जो है यहाँ पे सुबह को मार्केट में बहुत शोर शराबा रहता है, तो ये भी एक रोज़ वाली बात हो गई। जो भी काम रोज़ हो रहा है, रूटीन में हो रहा है, हैबिट हो, वहाँ क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट अगर लगना है तो बस अब आप देखो आपने क्वेश्चन कैसे उड़ाया। लास्ट से देखते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या है? विल बी। विल बी यानी कि फ्यूचर, कि होगा, नहीं जी रहता है। वर तो वैसे भी प्लूरल के साथ आता है, यहाँ तो मार्केट है यानी कि बाज़ार, कई सारे बाज़ारों की बात थोड़ी ना हो रही है, मार्केट थोड़ी का है, तो वर भी नहीं आ सकता। वॉज यानी कि था, नहीं जी हम तो कह रहे हैं कि अक्सर रहता है, तो था की भी बात नहीं हो सकती, कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन है हैज़। हैज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता, हैज़ या हैव के साथ में V3 आना चाहिए, और उसका भी मतलब होता है जो भी काम हो चुका था, तो ये भी गलत है। एक दिन की थोड़ी ना बात हो रही है कि आज ही बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही थी या कुछ ऐसा, ये तो रोज़ की बात है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फाइनली क्या बचता है? इज़। या आप इसको डायरेक्ट सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से ऐसे भी कर देते कि यूजुअली आया है, यूजुअली यानी अक्सर, मतलब सिंपल प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट में क्या लगता है? इज़, एम या आर। इनके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं है जो बाकी प्रेजेंट में लगता हो। ये क्वेश्चन क्लियर? देख लीजिए, इस सेंटेंस में मार्केट का डेली एम्बियंस बताया गया है, यानी कि रोज़ की जो सिचुएशन रहती है, रोज़ कैसा वातावरण रहता है, वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, क्या माहौल रहता है हर रोज़ सुबह मार्केट का, वो बताया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या आया है? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट या तो V1 विद एस और ES, या फिर इज एम आर आता है आपका प्रेजेंट में। पास्ट हो ही नहीं सकता, पास्ट हो ही नहीं सकता, फ्यूचर भी नहीं हो सकता, हैज़ परफेक्ट में आता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द पोस्टमैन द लेटर ऑलरेडी। इनका तरीका क्वेश्चंस को करने का होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के ही पहले समझ जाओ कि वो कौन से टेंस में है, और फिर आप ऑप्शन से ये समझ जाओगे कि उसका पूरा मतलब क्या निकल रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आपको वो फिट करना है। यहाँ जो ऑप्शंस में है इन्होंने पोस्ट भी दिया हुआ है और डिलीवर भी दिया हुआ है, तो एक बार ये ज़रूरी है कि पहले आपको इनका फ़र्क पता हो कि पोस्ट क्या है और डिलीवर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। देखिए, पोस्ट होता है जिसमें आप पोस्टल सिस्टम के थ्रू कोई सामान किसी के पास पहुंचाते हो,
हम एक लेटर ही ले लेते हैं कि आप एक लेटर को अगर डिलीवर कर रहे हो या कुछ सामान को डिलीवर कर रहे हो तो, या फिर पोस्ट कर रहे हो तो क्या फ़र्क होगा। मान लीजिए आपको अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं किसी कंपनी में भेजने हैं, तो एक तो तरीका हुआ आप कुरियर सर्विस पे गए और आपने अपना जो लेटर है उनको दिया, उसको वहीं पैक करवाया, आपने उनको एड्रेस दिया कि ये उस पर्सन के पास जाएगा, उन्हीं के हाथ में दे के आना है। तो जो डिलीवरी गाय होगा वो आपका ले लेगा लेटर, उसको पैक करेगा और उसी एड्रेस पे उसी बंदे को वो सामान पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसी को हैंड ओवर किया जाएगा। ये तो होता है डिलीवर करना। पोस्ट करना क्या होता है, इसमें पोस्टल सिस्टम के थ्रू होता है। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, आपका ये घर है, आपने पोस्ट बॉक्स में अपना लेटर डाल दिया, वहाँ से पोस्टमैन आया या जो भी पर्सन है वो लेटर को ले गया, जहाँ पे भी आपको वो अपना सामान भेजना था वो उस शहर के पोस्ट बॉक्स में जाएगा। वहाँ से उस शहर का जो ऑफिस होगा, आपका जो लेटर है वहाँ जाएगा और फिर ऑफिस से आपको कॉल भी आ सकती है कि मैम आपका ये एक लेटर आया था और आप आके ले जाओ। तो आप समझे क्या फ़र्क है। ये तो आपका रेगुलर वे में भी यूज़ होता है वर्ड, पोस्ट करना या डिलीवर करना। आप जैसे अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट चलाते हो, तब आप उस पर अपनी पिक्चर्स क्या करते हो, पोस्ट करते हो। पोस्ट यानी कि पब्लिक करते हो, जो पब्लिक हो। और डिलीवर क्या होता है, बिल्कुल उसी पर्टिकुलर बंदे को भेजना। जैसे कि कई बार आप जब मैसेजेस करते हो तब आपके पास क्या नोटिफिकेशन आता है, दैट योर मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड, यानी कि एग्जैक्टली उसी पर्सन के पास आपका मैसेज पहुंच गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो एक अलग बात थी, एक जनरल नॉलेज की बात थी कि पोस्ट करने में और डिलीवर करने में क्या फ़र्क होता है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, क्या कहा गया है। द पोस्टमैन डैश द लेटर ऑलरेडी। क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ई। ई क्यों है, अब देखिए हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा उसमें दिया गया था यूजुअली, यानी अक्सर, जिससे आपको पता चला कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शंस देख के एलिमिनेट किए और अपना सही लगा दिया। उससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी क्या था, एवरीडे। एवरीडे से आपको क्या पता चला था, संजीव की जो रोज़ की आदत थी, रूटीन था। तो फिर से हमने क्या लगाया था, सिंपल प्रेजेंट। इसलिए हमने उसमें भी जो भी सिंपल प्रेजेंट में नहीं था ऑप्शन से एलिमिनेट करे और अपना आंसर बता दिया। एवरीडे से आपको पता चला सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में यूजुअली से आपको पता चला कि सिंपल प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, जो भी काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। जैसे आप कह सकते हो कि मैं अपना होमवर्क पहले ही कर चुका हूँ, मैं अपना होमवर्क ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं अपना खाना ऑलरेडी खा चुका हूँ, मैं अपनी क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, या मैम क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं। ऐसे ही पोस्टमैन लेटर ऑलरेडी पोस्ट या डिलीवर कर चुका है, पहुँचा चुका है। ओके, अब आपको वर्ड के मीनिंग से आप समझ गए, ऑलरेडी देख के आप समझ गए कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। ऑलरेडी से आप समझे क्या, ऑलरेडी गिवन है। ऑलरेडी यानी कि जो भी काम पहले ही हो चुका है, और जो भी काम आपका हो चुका होता है वहाँ पे आप कौन सा टेंस लगाते हो, सिर्फ और सिर्फ आप परफेक्ट टेंस लगाते हो। जो भी काम हो चुका है उसमें आप कौन सा टेंस लगाते हो, परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ या फिर हैव प्लस V3 आता है। हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़ कब आएगा, अगर एक सब्जेक्ट है, और अगर एक है तो आएगा हैज़, और अगर एक से ज़्यादा है तो आएगा हैव। इजी। अब आप ये देखें क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, पोस्टमैन। मैन जो होता है MAN मैन, उसका मतलब होता है एक आदमी। और अगर लिखा होता MEN मैन, उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा आदमी, यानी कि कई सारे आदमी के लिए आप कहते हो MEN मैन, और एक के लिए MAN मैन। अब यहाँ पे क्या है, एक है, और एक के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। इसमें क्या आना चाहिए आंसर में, ऑलरेडी देख के आप समझे कि हो चुका है। हो चुका है यानी
परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, हैज़ प्लस V3। हैज़ प्लस V3 क्यों, क्योंकि पोस्टमैन एक है, कई सारे आदमी आगे थोड़ी ना एक लेटर को पहुंचाने जाएंगे, इसलिए आपका सही ऑप्शन वो होगा जिसमें दिया होगा हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट में क्या है, विल बी पोस्टिंग, विल बी ये तो फ्यूचर में हो गया, गलत। नेक्स्ट हैज़ पोस्टेड, चलिए इसको अभी हम रखते हैं। नेक्स्ट है क्या, डिलीवर्ड, यानी कि V2, और V2 हमारा किस में आता है, पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो ये भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या है कि पोस्ट करता है, यहाँ तो वो ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट क्या है, हैज़ डिलीवर्ड, यानी कि इसी ऑप्शन में हमारा यूज़ हुआ है हैज़ प्लस V3, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैज़ डिलीवर्ड। डिलीवर्ड ही क्यों है, पोस्ट क्यों नहीं, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कि डिलीवरी और पोस्ट करने में क्या फ़र्क होता है, इसलिए इसमें डिलीवर्ड ही आएगा। ये क्लियर, अच्छे से देख लीजिए, किसी का कोई डाउट हो, कुछ रह गया हो। आगे बढ़ते हैं हम, डिटेल कोई लिखना चाह रहा है तो देख लीजिए। ऑलरेडी से आपको पता चल रहा है कि एक्शन पूरा हो चुका है, ऑलरेडी से आपको पता चल रहा है कि कोई काम ख़त्म हो चुका है, जो भी काम ख़त्म हो चुका है उसमें लगता है परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ या हैव प्लस V3, हैज़ प्लस V3 ये आ गया। हैज़ क्यों आया है, क्योंकि एक है। नेक्स्ट, द एथलीट डैश फॉर अमेरिका टुमारो, क्या होना चाहिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा, आपने क्या क्या वर्ड्स वहाँ पे देखे, ऑलरेडी यानी जो भी काम पहले ही हो चुका है, और हमने देखा यूजुअली जो कि अक्सर या आमतौर पे रहता है, और आपने देखा एवरीडे यानी कि जो हर रोज़ होता है। इनसे आपको टेंस का पता चला। अब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएं और वो यहाँ पे टुमारो को देख के एकदम सोचें कि आंसर वो होगा जो फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वो एकदम गलत हो जाएगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसका ना एक बार मतलब समझिए, उससे आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या लगना चाहिए, फिर आपको इसमें कुछ अलग से रूल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। दी एथलीट, एथलीट यानी खिलाड़ी, यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ एक की बात हुई है क्योंकि एथलीट कहा गया है। दी एथलीट डैश फॉर अमेरिका टुमारो, टुमारो लिखा हुआ है तो आपको क्या मतलब इससे समझ में आ रहा है कि जो एथलीट है वो कल अमेरिका के लिए निकल रहा है या जा रहा है, ठीक। अब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो भी आपका कोई भी काम अगर वो पहले से प्लान्ड है फ्यूचर के लिए, जो भी आपका प्लान्ड फ्यूचर हो, यानी कि बिल्कुल निश्चित है कि आप वो काम करोगे, जैसे कि मान लीजिए किसी का कल बर्थडे है और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रखा है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो कल बर्थडे पार्टी देंगे, तो ऐसे भी तो कह सकता है वो लड़का कि कल मैं बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ, यानी कि उसने एक प्लान्ड फ्यूचर के लिए भी, जबकि फ्यूचर में तो गागी गे आता है, उसने ऐसे तो नहीं बोला पार्टी दूंगा, उसने कहा मैं पार्टी दे रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बोला। तो इससे आप क्या समझे कि जो भी प्लान्ड फ्यूचर होता है जिसमें भी निश्चित है, जैसे कि मोदी जी कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, या कुछ भी कि मैं कल मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, या मैं 8 बजे वहाँ जा रहा हूँ, भले ही अभी सुबह के 5 बजे हों और आप शाम के 4 बजे का अगर प्लान बता रहे हो कि ये आपका फिक्स है, आज शाम 4 बजे आप कहीं पे जाओगे, सपोज़ आपको ट्यूशन जाना है या आपको क्लास लेनी है, तो ये एक प्लान्ड फ्यूचर है, और जो भी प्लान्ड फ्यूचर होता है उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो या बताते हो या बोलते हो, ओके। भले ही फ्यूचर है, लेकिन अगर आपका प्लान्ड फ्यूचर है तब आप उसको किस में बताओगे, प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ क्या है कि एथलीट अमेरिका के लिए कल निकल रहा है, ठीक, इसलिए कौन सा टेंस आएगा, इज एम आर प्लस ING,
क्योंकि जो भी काम हो रहा है, चल रहा है, रही है, ये वाली जो बात आती है, वहाँ पे आप क्या लगाते हो, इज एम आर के साथ में ing। ओके, अब आप इसको देखिए, ऑप्शंस के साथ देखिए और एलिमिनेट करते जाइए। लास्ट ऑप्शन क्या है, शेल लीव। विल या शेल तो फ्यूचर में आता है। टुमारो से आप समझे सेंटेंस के मतलब से, टुमारो को देख के आपको फ्यूचर सोच के कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के फिर उसका मतलब समझ के आपको समझ में आया कि ये तो एक प्लान्ड फ्यूचर है, यानी कि इसमें प्रेजेंट टेंस लगेगा। एथलीट निकल रहा है और रहा है, रहे हैं, जहाँ पे भी आता है वहाँ क्या लगता है, इज एम आर के साथ में ing। लास्ट ऑप्शन है शेल लीव, यानी कि फ्यूचर हो गया, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है विल हैव लेफ्ट, यानी कि जा चुका होगा, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में भी क्या है, विल, हो ही नहीं सकता, हमारा तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए, और उसमें भी क्या, इज एम आर के साथ ing। हैज़ लेफ्ट, यानी जा चुका था, जा चुका है, ऐसा भी नहीं है, वो तो कल निकलेगा ना, टुमारो। यहाँ पे हैज़ प्लस V3 लगा है, जिससे आप क्या समझते हो, जो भी काम हो चुका है लेकिन अभी हुआ नहीं है, वो कल जाएगा, अभी नहीं गया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इज लिविंग। ये एकदम क्लियर। आप नोट कर सकते हैं, डिटेल में अगर किसी को करना है, जो भी फ्यूचर प्लान्स होते हैं आपके, उनमें आप हमेशा क्या लगाते हो, प्रेजेंट टेंस लगाते हो। सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है और कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका प्लान्ड फ्यूचर है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, मतलब कि वो अभी नियर फ्यूचर में, अभी हाल फिलहाल में ही वो होने वाला है, तब आप वहाँ पे क्या लगाओगे, प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय डैश हिज रूम फॉर द पास्ट 3 hours। जब हम लोगों ने एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस किए थे, तब फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट किया था। हिंट आपको मिल गया है, इसमें फॉर या सिंस का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अब आप सोचिए आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सी क्यों है, इतनी बार रिपीट होने से आपको ये भी रट जाएगा कॉन्सेप्ट। फॉर या सिंस जहाँ भी दिखाई देते हैं, ये सिर्फ 2 ही टेंस में लग सकते हैं, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। परफेक्ट यानी काम ख़त्म हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यानी एक लंबे समय से जारी है। ओके, परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ या हैव के साथ में V3, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या लगता है, हैज़ हैव बीन प्लस ing। हैज़ या हैव बीन प्लस ing, और परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ में V3। ये हमारा कंसेप्ट था। अब आप क्वेश्चन का मतलब समझें। संजय एक लड़के का नाम है, डैश हिज रूम फॉर द पास्ट 3 hours। फॉर देख के आप समझ गए कि या तो काम ख़त्म हो चुका है या एक लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पे दिया है फॉर द पास्ट 3 hours, पिछले 3 घंटों से ये काम चल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस लगेगा। ख़त्म होने वाला केस तो ये है नहीं, कौन सा केस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। क्यों, क्योंकि 3 घंटों से काम जारी रहा है, और जो भी काम किसी लंबे समय के लिए जारी रहता है, वहाँ आप क्या लगाते हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और उसमें क्या आता है, हैज़ या हैव बीन के साथ में ing आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हैज़ या हैव बीन प्लस ing। क्या इसमें है, नहीं। विल पेंट फ्यूचर है, गलत। हैज़ पेंटेड यानी कि पेंट कर चुका है, गलत। विल हैव पेंटेड पेंट कर चुका होगा, गलत। विल बी पेंटिंग पेंट कर रहा होगा, गलत। विल पेंट पेंट करेगा, गलत। क्या है राइट आंसर, जिसमें हैज़ या हैव बीन प्लस ing आया है, जो कि ये ऑप्शन है। हैज़ क्यों आया है, क्योंकि संजय एक है, एक लड़के की बात हो रही है, 2-4 बच्चों की बात नहीं हो रही है। अगर वो ज़्यादा होते एक से तो हैव आता। ये क्लियर। आप इसको समझ के भी कर सकते थे कॉन्सेप्ट से कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, हैज़ बीन प्लस ing, या फिर आप इसको मतलब से
डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पिछले 3 घंटों से वो अपने कमरे में और पेंट है तो करता आ ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर पेंट चल रहा है पिछले 3 घंटे से तो फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता, करेगा भी नहीं, कर चुका भी नहीं, कर रहा है, यही चलेगा इसमें। जो भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही जारी रहा, यानी कि एक लंबे समय तक जारी रहा, वहाँ हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। और उसमें क्या आता है, हैज़ बीन प्लस ing। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मिल्क मैन टू आवर हाउसिंग एस्टेट एवरी मॉर्निंग। जो दूध वाला है वो हर सुबह हमें दूध देने आता है, ऐसे आप समझो। बिल्कुल इजी है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डी क्यों है, फिर से यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, हर सुबह यानी कि क्या हो गया, रूटीन। और रूटीन को हम हमेशा किस में बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, V1 विद एस और ES। अगर सिंगुलर है तो एस और ES लगाते हैं, वरना आप V1 लगाओगे। यहाँ पे क्या है, मिल्क मैन, MAN मैन है, यानी कि सिंगुलर है, यानी कि SEIS तो आएगा। अब आप ये देख लीजिए इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें SEIS लगा हुआ है। कम गलत, हैज़ कम गलत, कमिंग गलत, केम ये तो V2 हो गया, यानी कि पास्ट हो गया, आया था, लेकिन हम तो हर रोज़ की बात कर रहे हैं। और रूटीन को हम किस में शो करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें आता है V1 विद एस और ES। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्स। क्लियर टू ऑल। क्या हुआ है, मिल्कमैन का डेली रूटीन बताया गया है। और डेली रूटीन हम किस में बताते हैं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदित डैश क्रिकेट since primary school when he got selected in Indian cricket team। since और for का कॉन्सेप्ट हमारा अभी रिवाइज भी हो गया था और इसमें फिर से since आया है, for का हमने देख लिया था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।